नमो सिरसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वज्रायणं नमो लोय सब साहुणं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो शव्य पावपणा सुनो मंगलानंच सभे से परमंगल मंगल मंगलानंच सभे से परमंगल मंगल। बैठिए। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। प्रभु का गुण नहीं गाया पैसे वालिए, नहीं गाया नहीं गाया पैसे वालिए हो। प्रभु का गुण नहीं गाया पैसे वालिए, नहीं गाया नहीं गाया पैसे वालिए। ओ पैसे वालिए, ओ भागा वालिए, ओ मौजा वालिए, प्रभु का गुण नहीं गाया पैसे वालिए, नहीं गाया नहीं गाया पैसे वालिए हो। प्रभु का गुण नहीं गाया पैसे वालिए, नहीं गाया नहीं गाया पैसे वालिए। ओ पैसे वालिए, ओ मौजा वालिए, ओ भागा वालिए, प्रभु का गुण नहीं गाया पैसे वालिए, नहीं गाया नहीं गाया पैसे वालिए। अपने तन को खूब सवारा, अपने तन को खूब सवारा, परियों जैसा रूप निखारा, परियों जैसा रूप निखारा, जप तप व्रत बिन शोभा नहीं है, जप तप व्रत बिन शोभा नहीं है, माटी तेरी काया
पैसे वालिए नहीं गाया नहीं गाया पैसे वालिए हो माटी तेरी काया पैसे वालिए नहीं गाया नहीं गाया पैसे वालिए ओ पैसे वालिए ओ भागा वालिए ओ मोजा वालिए प्रभु का गुण नहीं गाया पैसे वालिए नहीं गाया नहीं गाया पैसे वालिए हो प्रभु का गुण नहीं गाया पैसे वालिए नहीं गाया नहीं गाया पैसे वालिए पल पल झुलस रही मोती लड़िया पल पल झुलस रही मोती लड़िया बीत रही तेरी जीवन घड़िया बीत रही तेरी जीवन घड़िया गफलत में रहा पुण्य किया नहीं गफलत में रहा पुण्य किया नहीं जो था वह भी लुटाया पैसे वालिए नहीं गाया नहीं गाया पैसे वालिए हो जो था वह भी लुटाया पैसे वालिए नहीं गाया नहीं गाया पैसे वालिए ओ पैसे वालिए ओ मोजा वालिए ओ पागा वालिए प्रभु का गुण नहीं गाया पैसे वालिए नहीं गाया नहीं गाया पैसे वालिए हो प्रभु का गुण नहीं गाया पैसे वालिए नहीं गाया नहीं गाया पैसे वालिए अब भी तू कुछ धर्म कमा ले अब भी तू कुछ धर्म कमा ले प्रभु भक्ति की ज्योति जला ले प्रभु भक्ति की ज्योति जला ले केवल मुनि ने तुझको जगाने केवल मुनि ने तुझको जगाने गीत बना के सुनाया पैसे वालिए नहीं गाया नहीं गाया पैसे वालिए हो गीत बना के सुनाया पैसे वालिए नहीं गाया नहीं गाया पैसे वालिए ओ पैसे वालिए ओ मौजा वालिए ओ पागा वालिए
गुण नहीं गाया कैसे वालिए, नहीं गाया नहीं गाया कैसे वालिए। हो प्रभु का गुण नहीं गाया कैसे वालिए, नहीं गाया नहीं गाया कैसे वालिए। हो प्रभु का गुण नहीं गाया कैसे वालिए, नहीं गाया नहीं गाया कैसे वालिए। भारती महाराज की साइड में मेरे को नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना है, नहीं थोड़ी आवाज कर देना। आवाज धम्मो मंगल मुकिथम अहिंसा संजम तवो देवागीतम नमः संते जस धमे सयामनो जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन, समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। सर्वप्रथम तिन्नानम तार्यानम शासनिस प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमः। समस्त गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में पाठ पर विराजित मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमः एवं अन्य मुनिवृंद तथा साध्वी परिवार एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो कुछ कहूँ, गीतराग वाणी सुनाऊं, जिन वाणी आप श्रवण करें उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, उन्हें हम सभी मिलकर के गुनगुना लेते हैं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है रे भैया उम्र धीरे धीरे, पल पल आठों प्रहर धीरे धीरे, पल पल आठों प्रहर धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे रे भैया भजन धीरे धीरे,
उम्र धीरे, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा रे भैया असर धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे, तेरे हाथ पाँवों में बल न रहेगा, तेरे हाथ पाँवों में बल न, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी रे भैया कमर धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, फिर मंद होगी रे भैया नजर धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे, बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई से मन को अपने हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, सुधर जाए तेरा रे भैया जीवन धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे, पल पल
आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे। पल पल आठों पहर धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूँ आठों पहर धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। हमें लगता है कि संसार बहुत तेज भाग रहा है, हमें लगता है कि जगत बहुत तेज चला जा रहा है, समय बहुत जल्दी में भागा जा रहा है। लेकिन उस वक्त अपने आप से एक सवाल कीजिए कि जगत फास्ट भाग रहा है, समय जल्दी भाग रहा है, या आपका दिमाग फास्ट भाग रहा है, या आपका दिमाग जल्दी भाग रहा है? कौन सबसे ज़्यादा तेज भाग रहा है? अगर देखा जाए तो हमारा मन क्या कर रहा है? सबसे ज़्यादा तेज भाग रहा है। ये जो आपको बदलते हुए रुख दिखाई दे रहे हैं संसार के, ये सारे रुख बदलने वाले इंसान ही तो हैं। कल तक जो झोपड़ियाँ थी, आज जो पक्के मकान बने हैं, इंसानों ने ही तो बनाए हैं। समय तो अपनी गति से भाग रहा है, लेकिन इंसान क्या कर रहा है? इंसान अपने बुद्धि के अनुसार सबसे ज़्यादा फास्ट भाग रहा है। तभी उसको लगता है कि संसार क्या हो रहा है? बहुत जल्दी भाग रहा है। तो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पता भी नहीं चलता कि उम्र कब बीत जाती है ना। बचपन से कब जवान हो गए, जवान से कब बूढ़े हो गए। बोलते हैं ना कि एक हफ्ता कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, एक महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। तो ये जो चीज़ें हैं, समय तो अपने हिसाब से ही भाग रहा है, अपने हिसाब से ही चल रहा है, लेकिन हम समय से आगे चलते हैं, इसलिए हमें लगता है कि समय का कुछ पता ही नहीं चला। तो हमारा दिमाग बहुत आगे तक का क्या करता है? आगे तक का सोच के चलता है, बहुत तेज भागता है, इसलिए हमें समय भागता हुआ दिखाई देता है। और देखिए अंत में एक लाइन है जिसमें कहा, अगर उनसे मिलने की दिल में है तमन्ना तो करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे।
जब आपके भीतर ये भाव ही नहीं है कि मैं परमात्मामय हूँ, जब आपके हृदय में ये भाव ही नहीं है कि मैं सत्य को उपलब्ध हूँ, आप चाहे ऊपर से कितना ही बोलो कि मैं सत्य का पिपासु हूँ, सत्य को खोज रहा हूँ, सत्य को कोई नहीं खोज रहा, सत्य का कोई भी वो नहीं है, कोई भी सत्य के पीछे नहीं भाग रहा, सब अपने अहंकार के पीछे क्या हो रहे हैं, सब अहंकार के पीछे भाग रहे हैं। सारे अपने धर्म के लिए जो लड़ रहे हैं वो धर्म के लिए नहीं लड़ रहे, वो अहंकार के लिए लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं? अहंकार के लिए लड़ रहे हैं। भैया उनके मंदिर को क्या दिया जा रहा है? उनके मंदिर के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। और मंदिर बनाने वाला कौन है? बोलो। मंदिर बनाने वाला इंसान है, और इंसान का अहंकार क्या कह रहा है कि हमारे मंदिर को जो हाथ लगा देगा मैं उसका गला क्या कर दूंगा, अलग कर दूंगा। जिसने मेरे मोहम्मद के ऊपर बोल दिया उसकी जुबान काट दूंगा। भैया ये धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं हो रही, ये तुम्हारे अहंकार की लड़ाई है। और हर धर्म, कोई भी शास्त्र उठा के देख लो, सब में यही बात लिखी होगी कि करुणा करो, दया करो, अहिंसा का पालन करो, हृदय को शुद्ध रखो, तभी तुम्हें परमात्मा के क्या होंगे, दर्शन होंगे। या इसके अलावा उल्टा कुछ लिखा होता है कि भैया तुम मारो तभी तुम्हें परमात्मा के दर्शन होंगे, तुम हिंसा करो तभी तुम्हें परमात्मा के दर्शन होंगे। ऐसा कहीं लिखा हुआ मिलता है आपको शास्त्रों में? कहीं नहीं मिलता। और परमात्मा भी तो कहते हैं कि धम्मो सुधस्य चिट्ठे, शुद्ध हृदय में ही धर्म ठहरता है। अगर हृदय ही हमारा कलुषित है तो धर्म ठहरेगा कहाँ? अगर हमारा हृदय ही अहंकार से भरा हुआ है तो बोलो, धर्म नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आएगा। और ये जो आप कहते हो ना हम धर्म करते हैं, आप बड़े भ्रम में रहते हो कि हम धर्म करते हैं। आप सोचते हो कि हम धर्म ध्यान कर रहे हैं, हम धार्मिक व्यक्ति हैं। आप धार्मिक व्यक्ति नहीं हो, आप अहंकारी व्यक्ति हो। क्या हो? अहंकारी व्यक्ति हो। ये सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, या हम अपने लिए भी बोल रहे हैं। हम कहते हैं ना अगर साधु हैं तो ये भी हमारा अहंकार है। परमात्मा तो कहते हैं कि एक ऐसी अवस्था आ जानी चाहिए कि वहाँ पे तुम्हारे अंदर ये भी भावना हो कि तुम साधु हो। अगर तुम्हारे अंदर ये भी भाव है ना कि कोई मुझे साधु कहे, मुझे साधु माने, तो समझना कि तुम अभी संसार में, तुम अभी संसार से जुड़े हो, कि अभी भी इच्छा है कि तुम्हें कोई क्या माने, साधु माने। क्योंकि इच्छा जग रही है वहाँ पे भी साधु मानने की, मनवाने की। तो ये सिर्फ आपकी ही बात नहीं है, हमारी बात भी है। क्योंकि धार्मिक हम सिर्फ क्रियाओं से होते हैं। दो शब्द हैं, धार्मिक और धर्मात्मा, है ना? दो शब्द देते हैं, गुरुदेव फरमाया करते हैं, धार्मिक और धर्मात्मा। धार्मिक कौन? जो आप बाह्य क्रियाएं करते हो। लेकिन इसकी व्याख्या हम ये भी गलत करते हैं कि जो बाह्य क्रियाएं करे वो धार्मिक। धार्मिक का मतलब जो खोजी है। क्या है? जो खोजी है, जो जानने को आतुर है, जो लगा हुआ है कि किसी तरीके से मुझे क्या मिल जाए, मुझे धर्म मिल जाए, मुझे धर्म का अस्तित्व प्राप्त हो जाए। कि धर्म है कहाँ, धर्म रहता कहाँ है, धर्म कहाँ पे रहता है, और धर्म है क्या, धर्म की व्याख्या क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म का वर्णन क्या है। ये धार्मिक की क्या होती है? ये धार्मिक की परिभाषा है कि वो क्या होगा, वो खोजेगा। फिर दूसरा शब्द आया धर्मात्मा। धार्मिक के बाद दूसरा स्टेज है धर्मात्मा का, कि जब वो खोज लेता है तब वो धर्मात्मा हो जाता है। और असली धर्मात्मा जो सत्य को उपलब्ध हुए वही है। जिनको धर्म उपलब्ध हो गया, जिनको सत्य मिल गया, वही धर्मात्मा है। हम जो कहते हैं ना कि समाई कर रहा है, बड़ा धार्मिक आदमी है, बड़ा धर्मात्मा आत्मा है ना, बड़ा धर्मात्मा है, ऐसा कह देते हैं। और हम इंसान है भैया, शब्दों का हेर फेर करना जानते हैं। हम शब्दों को
बिगाड़ना जानते हैं कि कैसे शब्दों को बिगाड़ा जा सकता है। अर्थ से अर्थपूर्ण शब्दों को भी हम क्या कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। इसलिए परमात्मा को अहिंसा शब्द का प्रयोग करना पड़ा, नहीं तो उनको जरूरत नहीं थी। परमात्मा के जितने आप शब्द पढ़ोगे, परमात्मा के शब्दकोश में नकारात्मक शब्द ही आपको नकारात्मक शब्द ही मिलेंगे। अहिंसा भी नकारात्मक शब्द है कि हिंसा ना करो, और हिंसा ना करो तो क्या रह जाता है फिर उसके बाद, प्रेम रह जाता है। तो परमात्मा के जितने शब्द हैं नकारात्मक हैं, और उसके बाद जो बचेगा वो शाश्वत है। तो मेरी भावना के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है, कैसे धर्मात्मा हम बन सकते हैं, उसकी चर्चा चल रही है। महापुरुष कहते हैं कि जब मनुष्य जन्म लेता है तब वो खाली हाथ आता है। हाथ में कुछ होता है उसके? कुछ भी नहीं होता। हो सकता है 1-2 रुपया होता है क्या? सिक्का ले आया हो, कुछ भी तो लेके नहीं आता। और जब मरता है, जब इस दुनिया से विदा होता है, तब भी हाथ में कुछ नहीं होता। अरे भैया, जो वस्त्र पहने होते हैं वो भी वस्त्र निकाल देते हैं, है ना। जो वस्त्र पहने होते हैं, जो आपने पहना हुआ है, अगर इस वक्त किसी की मौत हो जाए तो क्या वो वस्त्र पहना करके ही दाह संस्कार कर देंगे? नहीं भैया, नहीं। वो वस्त्र निकाल करके फिर क्या पहनाते हैं? बोलो। कफन, सफ़ेद कलर का। देखो, कोई दाग, कोई धब्बा, कोई निशान नहीं, कोई डिजाइन भी नहीं है उसके अंदर जो दिखा सके। और उसका एक ही मतलब है कि भैया खाली आए थे, खाली जा रहे हैं। और वो जो उसके अंदर सौंदर्यता नहीं दिख रही है, वो इसका प्रतीक है कि भैया जैसा जीवन लेके आया था उसमें कुछ नया तो किया नहीं, कोई मज़ेदार, कोई आनंदमय जीवन तो जिया नहीं, तो इसलिए ऐसे का ऐसे ही जा रहा हूँ। लेकिन जब महापुरुष का निर्वाण होता है, जब उनका मरण होता है, जब वो इस दुनिया से विदा होते हैं, तो उनको उस कफन की भी ज़रूरत नहीं होती है। उनका तो सारा संसार ही क्या बन जाता है? संसार ही कफन बन जाता है। वही उनका सौंदर्य, वही उनका उपदेश, वही उनका संदेश, सब कुछ वही बन जाता है अंतिम समय में। और हम जब मरते हैं तो हमारे मरने पे कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भैया कुछ नया ही नहीं किया है हम। तो वो जो खालीपन है जीवन और मृत्यु के बीच में, उस खालीपन का मतलब ये है कि आप जब मर रहे हो, उसके बाद जब आप मर के चले जाओगे, उस खालीपन के बीच में आपने क्या किया? आप बोझा ढोते रहे या उस जीवन को अमृतमय बना करके जीते रहे? महत्वपूर्ण ये है। जन्म और मृत्यु कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बीच का जो सफ़र है उसमें आप कैसे जिए हैं, ये क्या है? ये महत्वपूर्ण है। महावीर कैसे जन्मे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महावीर कैसे निर्वाण को उपलब्ध हुए, ये भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि परमात्मा जन्म लेने के बाद कैसे जिए हैं और जीने के बाद कैसे मृत्यु को उपलब्ध हुए हैं, वो उसका हमारे को वैसे ही पता चल जाता है। तो जीने का महत्व हम महावीर को ऐसे ही नहीं पूछते कि उन्होंने जन्म लिया हम इसलिए पूज रहे हैं, या उन्होंने निर्वाण को प्राप्त कर लिया इसलिए पूज रहे हैं। भैया उन्होंने धर्म को जिया है, वो हमारे को उपदेश देते हैं, हमें संदेश देते हैं कि जैसे मैं जिया हूँ वैसे ही तुम्हारा जीवन भी है जीने लायक, लेकिन तुम वैसा जीते क्यों नहीं? और हमारा वैसा जीवन नहीं है, इसलिए हम परमात्मा को क्या करते हैं? इसलिए हम पूजते हैं। तो मेरी भावना उसी अमृत का स्वाद चखाने वाली
चखाने वाली गीतिका है। मेरी भावना उसी का निमंत्रण है कि कैसे आप अमृत को उपलब्ध हो सकते हो, कैसे आप उस अमृत को चख सकते हो, कैसे तुम धर्मात्मा बन सकते हो। ये मेरी भावना सिखाती है। क्योंकि मेरी भावना आपको ये भी सिखाती है कि जीवन को कैसे जिया जाए। जीवन को जीना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना जीवन को जीना जाग करके जीना। कैसे जीना? जाग करके जीना। जीवन तो सारे जी रहे हैं, पशु भी जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं, लेकिन कैसे जीना? जाग करके जीना। एक शब्द है चतुर्थ आरा पंचम आरा, है ना? कहते हैं ना कि चतुर्थ आरा चल रहा था जी, उस वक्त जीव क्या होते थे? उस वक्त जीव सरल होते थे, उस वक्त ये होता था, वो होता था। या इसे ऐसे समझो, सतयुग और कलयुग, है ना? चतुर्थ आरा कौन सा है? सतयुग समझो, और पंचम आरा क्या समझो? कलयुग। तो महापुरुष कहते हैं कि आप इस कलयुग में रहते हुए भी सतयुग में जी सकते हो, और सतयुग में रहने वाला जीव भी कलयुग में जी सकता है। किसके आधार पे? भाव के आधार पे। हो सकता है जब आप सुबह जागृत हुए, जब आप सुबह उठे, उस वक्त आप सतयुग में थे, लेकिन शाम होते 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 आप कहाँ तक पहुँच गए? कलयुग में पहुँच गए। आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति हो सकता है सतयुग में जी रहा हो, और दूसरी तरफ बैठा हुआ व्यक्ति हो सकता है कलयुग में जी रहा हो सकता है आप में से कोई ना कोई ऐसा जीव भी हो सकता है जो चतुर्थ आरा में जी रहा हो, और इस वक्त हो सकता है कोई ना कोई पंचम आरा में, कोई ना कोई क्या, सारे ही पंचम आरा में जी रहे हैं। क्योंकि भैया वैसे भाव आना बड़ा मुश्किल है। वैसे हमारे भाव बन तो सकते हैं, लेकिन हम बनाते नहीं हैं, क्योंकि आनंद उसमें आता नहीं है। क्योंकि भैया इतना आनंद पाने के लिए कुछ ना कुछ रूखा सूखा तो सहना पड़ता है। ध्यान क्या है? ध्यान शुरुआत का रूखा सूखापन है। जब व्यक्ति को ध्यान में आनंद आने लगता है, कब 1 घंटा बीत जाता है, कब 2 घंटा बीत जाता है, उसको खुद भी पता नहीं चलता। लेकिन शुरुआत जब आप करोगे तो देखना 5 मिनट भी बड़ी मुश्किल से बैठ पाओगे, और आप उस मन के आधार पे इस युग में भी सतयुग में जी सकते हो। इसलिए कहते हैं कि धर्म को शुद्ध हृदय में स्थान दो, और जब शुद्ध हृदय में स्थान दोगे तो आप क्या बनोगे? आप धार्मिक बनोगे, आप धर्मात्मा बनोगे। जब आप धार्मिक बनोगे, जब आप खोजी बनोगे, तभी तो आप धर्मात्मा बनोगे। पहले जिज्ञासा तो जगाओ। और कल आपने सुना था कि जो सरल है वही धार्मिक, वही धर्म आराधना कर सकता है, और जो कपट से भरा हुआ है वो धर्म आराधना करता हुआ भी धर्म आराधक नहीं हो सकता। क्रियाकांड ही है वो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो उससे आपके चित्त पर समता की बरसात नहीं हो सकती। बरसात क्यों होगी? किस वजह से होगी? क्योंकि भैया माया तो आपने क्या कर रखा है? पहले ही अपने अंदर पहले ही बसा रखा है, पहले ही छिपा रखा है, तो आनंद बरसेगा कहाँ से? और मैंने पढ़ा है कि 2 चींटियाँ थी, आपस में मिली हैं। एक चींटी मिश्री के ढेर में रहा करती थी, और एक चींटी नमक के ढेर में। दोनों आपस में मिले हैं तो दोनों आपस में कुशल क्षेम पूछते हैं, एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं, और हालचाल पूछ करके अपने अपने स्थान का क्या कर रहे हैं? वर्णन कर रहे हैं। कह रही है मिश्री वाली चींटी
कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तो सारा कुछ मधुर ही मधुर है, हर चीज़ मीठा मीठा है, और मैं मीठा खाती हूँ, मेरी जुबान भी मीठी रहती है। और इधर जो दूसरी चींटी है वो क्या कहती है कि मुझे मीठे का तो पता नहीं, लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ उसको नमक कहते हैं और उसका स्वाद क्षार जैसा है। तो मिस्री की जो चींटी है, मिस्री के ढेर में रहने वाली चींटी, उसने उसको आमंत्रण दिया कि ऐसा कर, तू मेरे यहाँ पे आ, और मेरे यहाँ पे आकर के तू उसका एक बार स्वाद चख करके देख कितना मीठा होता है। वो जो नमक वाली चींटी थी उसने आंख बचा करके नमक का एक कण क्या कर लिया है, अपने मुंह के नीचे दबा लिया है और चल पड़ी है साथ में, क्योंकि भैया कहीं ऐसा ना हो मैं वहाँ जाऊँ और भूखा रहना पड़ जाए, कहीं हमारे काम का माल ना मिले, तो इसलिए साथ में चल पड़ी है। और वो वहाँ पहुँच भी गए और उस चींटी ने कहा कि अब तू चख के देख। उसने खा के देखा, बोला कि इसमें तो कोई स्वाद है ही नहीं। तो वो जो चींटी थी मिस्री के ढेर में रहने वाली, उसने उसका निरीक्षण किया, किसका, उस चींटी का, मुंह खुलवाया और वो उसमें देख रही है, बोल रही कि यार तूने तो इसमें क्या कर रखा है, नमक रखा हुआ, एक बार इसको उगल, इसको निकाल और उसके बाद फिर क्या कर, फिर चख करके देख, फिर स्वाद आएगा। और उसने बेमन से क्या कर दिया, उस नमक को निकाल दिया और फिर उसके बाद क्या किया, उसको चख के देखा। तो वो तो क्या हो गई, मंत्रमुग्ध हो गई, इतनी मिठास उसके मुख में क्या हो गई थी, भूल गई। तो कहने का मतलब इतना ही है कि मन में अगर माया को आप छिपा करके रखोगे तो आप धर्म करते हुए भी धर्माराधक नहीं हो सकते। वो जो धर्म कर रहे हो ना, उसका आनंद आपको उपलब्ध हो ही नहीं सकता है, बल्कि आपको वो धर्म भारभूत लगेगा। क्या लगेगा, भारभूत लगेगा। वैसा ही लगेगा जैसा आप संसार में वजन बोझ ढो रहे हो, ऐसा ही वो धर्म भी लगेगा, है ना। आपके सामायिक में मन नहीं लगता, वो इसलिए नहीं लगता है। आपको जप में, माला में इसलिए मन नहीं लगता क्योंकि भैया माया है अंदर क्या है, अंदर कुछ अपूर्णता है, जिस कारण से आप धर्म नहीं करते हो। सरलता नहीं है जीवन में, इसलिए आप क्या हो, इसलिए अपूर्ण हो, इसलिए आपकी धार्मिकता अधूरी है। तो आप सरलता से पूर्ण होते हैं, इसलिए महापुरुष कह रहे हैं कि अपने जीवन में सरलता को उतारिए, सत्यता अपने आप क्या आ जाएगी, चली आएगी, क्योंकि सरलता के साथ सत्य का संबंध है, और सत्य का संबंध जिससे है वो क्या है, वो सरलता है। और सरलता जब हमारे भीतर आएगी तो सत्य अपने आप चला आएगा। तो कहने का मतलब यही है कि जिसके जीवन में सरलता है वो परिपूर्णता में जीता है, वो पूर्ण है। जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है, क्योंकि बाहर जैसा है वैसा ही अंदर है। और जो मायाचारी होता है वो अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है, आधा। अंदर सुखी है तो बाहर दुखीपना दिखाता है, अगर बाहर दुखी है तो अंदर, तो ये मायाचारी। और जो पूर्ण होता है, जो सरल होता है, जैसा अंदर होगा वैसा ही बाहर दिखाएगा। तो कहने का अभिप्राय इतना ही है कि जीवन को आप सरलमय बनाइए, सत्यमय बनाइए। आपके भीतर धर्म अपने आप क्या होगा, धर्म अपने आप ठहर जाएगा। क्यों ठहरेगा, क्योंकि आपका अंतःकरण क्या है, शुद्ध है, सरल है, ऋजु है। तब आपके भीतर धर्म ठहर सकता है, तब परमात्मा की वाणी क्या होगी, तब परमात्मा की वाणी सत्य होगी। परमात्मा की वाणी सत्य तभी होती है जब वो हमारे जीवन में उतर जाती है। और जब तक जीवन में उतरे ना, तब तक किसी भी बात को मान के नहीं बैठना चाहिए। हम जिस चीज़ को भी मान करके बैठ जाते हैं वही हमारे लिए सत्य हो जाता है। इसलिए परमात्मा तो कहते हैं कि मानना तो है ही नहीं, पहले जानो, जानने के बाद मानो।
जब आपके अनुभव में उतर जाए कि हाँ ये सचमुच क्या है, सचमुच ये अमृतमय है, तब आप मानो कि हाँ ये अमृतमय है। वही बात आपको मैं बोलूँगा, जो मेरे जीवन में घटित हुआ वही मैं आपको बोल सकता हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। अगर बोलूँगा तो असत्य ही बोलूँगा, उसमें कोई सत्य का मोल नहीं होगा। वो तो बस निराधार बात है, बिना किसी आधार के। हम चाहे शास्त्र का आधार ले ले, अगर जीवन में नहीं घटित हुआ है तो वो निराधार है। तो अगली जो लाइन है, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, मतलब जहाँ तक हो सके आप अपने जीवन में औरों का क्या कीजिए, औरों का भला कीजिए, औरों का काम जो अटका पड़ा है, अगर आपको लगता है कि आप उसे चला सकते हो तो उसको क्या करवा दीजिए, उसको चलवा दीजिए। उपकार का मतलब ही तो यही है कि जो फंसा हुआ है उसको क्या कर देना, उसको बाहर निकाल देना। और जो औरों के काम आता है वही इंसान कहलाता है। कहा है ना, औरों के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान, है ना, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। औरों का उपकार जो करे उसे इंसान कहते हैं, क्योंकि इंसानियत का संबंध शरीर से नहीं है। महापुरुष कहते हैं बल्कि इस बात से है कि वो स्वार्थ से ऊपर उठ कर के क्या कर सकता है, स्वार्थ से ऊपर उठ कर के जी सकता है। वो स्वार्थ में ही नहीं जी सकता, स्वार्थ से ऊपर उठ कर के जी सकता है। इंसान के अंदर ये काबिलियत है। यहाँ तक कि आपने तिरंचों में भी देखा होगा, वो भी बेचारे जितना हो सकता है वो सहयोग अपने प्रजातियों का कर देते हैं। देखा होगा आपने, वीडियो भी देखी होगी, कई बार तो आंखों देखेगी घटनाएं हैं कि भैया एक जानवर अगर दुखी है, एक जानवर अगर कहीं फंसा हुआ है तो दूसरा जानवर भी क्या कर देता है। तो आप तो इंसान हो, उनकी कोई बुद्धि ज़्यादा विकसित नहीं है, लेकिन आप तो भैया विकसित प्राणी हो, तो फिर आप में इतनी संकुचितता क्यों है, इतनी कमी, दिल सुकड़ा हुआ सा क्यों है। तो इसका मतलब तो यही है कि भैया हम क्या हैं, हम बड़े अहंकारी हैं, हम बड़े क्या हैं, हम बड़े दुष्ट प्राणी हैं, क्योंकि हमने दुष्टता को क्या कर रखा है, ओढ़ रखा है। अगर हम किसी का भला भी कर रहे हैं ना तो उसके साथ भी माया जुड़ी होती है कि मैं अगर इसका भला कर रहा हूँ तो ये भी मेरा भला करे। अगर ना करे तो फिर आप बताओ करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे, बोलोगे तो जा भाड़ में, अपने को क्या लेना देना। हाँ, अगर तू मेरी मदद करेगा तब तो मैं तेरी क्या कर सकता हूँ, तब तो मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि ऐसे भाव जीवन में नहीं आने चाहिए। इस भाव को आप स्थान दीजिए कि आप जहाँ पर हो और आपकी मदद की जिसको आवश्यकता है, जहाँ आपको अनुभव हो रहा हो कि हाँ इसको मेरी मदद की आवश्यकता है, तो वहाँ पे आप क्या कर दीजिए, आप वहाँ पे उपकार कर दीजिए, आप वहाँ पर उसका सहयोग कर दीजिए। क्योंकि आप इंसान हैं, आपके पास एक संवेदनशील हृदय है, तभी आप क्या कहलाते हो, तभी आप इंसान कहलाते हो। जहाँ भी आप अनुभव करो वहीं पे मदद कर दीजिए। तभी तो कहा है बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करो। और माया क्या है, माया दुख का द्वार है और सरलता सुख का द्वार है। सरलता सुख का द्वार क्यों है? क्योंकि वो मोक्ष का कारण है। सरलता के कारण ही सत्य उपलब्ध होता है, और जो सत्य को उपलब्ध हो गया उसको फिर अंतिम क्या रह जाता है, फिर मोक्ष ही रह जाता है। तो मोक्ष का कारण क्या हुआ? सरलता। और माया का द्वार क्या है? माया का द्वार
दुख है। माया दुख का द्वार है और उसके कारण आप त्रियंच दुर्गतियों में, है ना, नीच से नीच गति जो भी हो सकती है, नरक तक। नरक तो सबसे नीच गति मानी जाती है कि भैया नरक में क्या हुए हो, नरक में जाओगे, किसी को कह के देखना कितना क्रोधित हो जाएगा, बोलेगा मुझे नरक में भेजेगा, मैं तुझे क्या कर देता हूँ, मैं तुझे नरक में भेज देता हूँ, और बहुत जल्दी भेज देते हैं नरक में। तो माया, अगर भैया तुम माया में सिमटे हो तो तुम्हारे किसी के भेजने से तुम जाओ या ना जाओ, लेकिन तुम अपनी माया के कारण जरूर नरक में जाओगे। अगर तुम सत्य से बंधे हुए हो, सत्य से जुड़े हुए हो, सरलता से जुड़े हुए हो, तो कोई आपको चाहे नरक में ही क्यों ना भेजे, कोई आपको कुछ भी कहे, लेकिन आपको मिलने वाला तो सुख ही है, मिलने वाला तो आपको अच्छी गति ही है। तो इसलिए जीवन को सत्यमय बनाइए। सत्यमय तभी बनेगा जब जीवन सरलमय होगा। तो माया क्या है? त्याज्य है। और भगवती आराधना में बड़ा सुंदर कहा है, इह या परतय लोय दो से बहु या आवहई माया यदि अपनो गणिता परिहरितव्वा हवई माया। मतलब माया से यह लोक और परलोक में कई प्रकार के दोष क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमें इस माया का त्याग कर देना चाहिए। हमारे धर्म क्षेत्र में भी ये माया क्या करती है, बहुत अड़चन डालती है। तो माया का मतलब क्या था जी? छल, कपट, फरेब, झूठापन, जो नहीं है वो दिखाना। तो आप समझ सकते हो कि आप कहाँ पे दिखावा कर रहे हो, आप कहाँ पे झूठ बोल रहे हो, कहाँ पे आप सत्य से जी रहे हो, कहाँ पे आप सरलता से जी रहे हो। आपको क्या है, आपको अपना पता है। तो आप सरल में जीवन जिए और अपने जीवन में सत्य के फूल खिलाइए। यही इस मेरी भावना की इस पंक्ति का अभिप्राय है। और इसके आगे जैसा अवसर होगा फिर हम क्या करेंगे, फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि कल से पर्वाधिराज पर्व पर्युषण प्रारंभ होने जा रहे हैं। तो आप सभी ने क्या क्या तैयारियां की हैं, आपको अब तैयार होना है कि अभी तक आपने जो किया है, अब उसके एग्ज़ाम का वक्त आ चुका है। अब 8 दिन अलग अलग परीक्षाएं होने वाली हैं। अपने आप को जानना है, अपने आप को टटोलना है कि कहाँ मैंने कहाँ गलती की है, क्या क्या जीवन में मैंने क्या सीखा है, और जो सीखा है क्या वो मैंने अपने जीवन में उतारा है। तो ये 8 दिन अपने आप को देखने के हैं, और ये 8 दिन ही असली चातुर्मास है। इन्हीं 8 दिनों में चातुर्मास की सार्थकता पता चलती है कि 8 दिन आपने कैसे जिए हैं। तो आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तस्मिच्छा में दुखना। आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अब आपके समक्ष गुरुदेव श्री जी फरमाएंगे। इसकी आवाज़ करना ना, गला ठीक नहीं है। दानन सेठं अभेपयानं सचेतसुवाणवजं वयन्ति उत्तमं भंवचेरं लोगोत्तमे समने नायपुते गुरु श्री
राम मुनि जी को मेरा हो प्रणाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। गुरु श्री प्रेम सुख जी को मेरा हो प्रणाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। दीन के बंधु करुणा सिंधु, जप लो सुबह और शाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। सबसे पहले शासनपति शरमण भगवान महावीर स्वामी की सदा का जय विजय हो। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम मुनि जी महाराज साहब, परम सेवाभावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, महाश्रमण पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, संग रतन उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, सर्वधर्म दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकार जय हो विजय हो। सशत वंदन सशत वंदन सशत वंदन। तेजस्विनी अन्य संत वृंद, साधु परिवार, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा माता बहनों, आप सभी बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ मेरी भावना का आनंद ले रहे थे। थोड़ी देर के लिए कोशिश करते हैं, थोड़ी सी कुछ उसमें सूचना भी हो जाएगी, कुछ थोड़े से प्रभु महावीर के सूत्र हैं जो आत्मा को, और कल से हमारे महापर्व पर्युषण प्रारंभ भी हो रहे हैं, तो उन सब की हमारे को तैयारी भी करनी है। तो तैयारी करने से पहले कुछ थोड़ी बहुत बातें हो जाएं, तो गुनगुनाते हैं। दो शब्द आप सभी मिलकर गुनगुनाने के भाव रखें, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। आओ मिल के विचार करे, आओ मिल के विचार करे, पहले हम आप सुधरे, फिर औरों का सुधार करे। पहले हम आप सुधरे, फिर औरों का सुधार करे। आओ मिल के विचार करे, आओ मिल के विचार करे, पहले हम आप सुधरे, फिर औरों का सुधार करे। तो महापर्व पर्युषणों से पहले थोड़ा सा विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। आओ मिलके विचार करें,
पहले हम आप सुधरे, फिर औरों का विचार करें, औरों का सुधार करें। तो पहल कहाँ से करनी है? दूसरों से करनी है या अपने से करनी है ना? पहल हमारे को अपने से करनी है, दूसरों से नहीं करनी है। पहले अपने आप को देखना है, अपने आप के अंदर जाना है, अपने भीतर जाना है, सोचना है, चिंतन करना है, मनन करना है। क्या चिंतन करना है, क्या मनन करना है? कि देखिए, पर्युषण पर्व हर साल क्या होते हैं? हर साल आते हैं और हर साल हम पर्युषण पर्वों की क्या करते हैं? महापर्व पर्युषण पर्वों की आराधना करते हैं। इतनी उम्र पर्युषण पर्वों की आराधना करते करते क्या हो गई? निकल गई है। इतनी उम्र हमारी बीत गई है, लेकिन जीवन के अंदर क्या परिवर्तन आया? जीवन के अंदर क्या सुधार आया? जो हमारी आदतें हैं, उन आदतों को हमने चेंज किया या नहीं किया है? उन आदतों को हमने बदला या नहीं बदला है? विचार कीजिए, चिंतन कीजिए कि जिनका हम कई दिनों से इंतजार कर रहे थे, कई महीनों से हम इंतजार कर रहे थे, तैयारियां कर रहे थे। पता नहीं आप इंतजार कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, आप तैयारी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, लेकिन हम तो इंतजार कर रहे थे कि महापर्व पर्युषण आएंगे और उन महापर्व पर्युषणों की हम सब मिलकर बैठकर एक साथ क्या करेंगे? आराधना करेंगे। तो ये पावन पवित्र पर्युषण महापर्व कब से प्रारंभ हो रहे हैं? कल से प्रारंभ हो रहे हैं, यानी 20 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक ये महापर्व पर्युषण पर्वों की क्या चलेगी? ये आराधना चलेगी, ये साधना चलेगी। हम सभी साधक होंगे इन महापर्व पर्युषणों के। तो ये पर्व हमारा कौन सा है? ये जो हमारा पर्व है, जिनको हम महापर्व पर्युषण पर्व कहते हैं, तो ये जो पर्व है, ये हमारा पर्व लोकोत्तर पर्व है। लोकोत्तर पर्व मतलब लोक से ऊपर उठने की क्या है? ये एक साधना है, ये एक आराधना है। तो देखिए, जब दिवाली आती है ना, दिवाली आती है तो दिवाली हम क्या करते हैं, है ना? दिवाली पर कमाई करते हो या नहीं करते हो? हैं? कोई भी त्योहार आते हैं और उन त्योहारों के माध्यम से हम रुपया कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, है ना? और अगर वो त्योहार हमारे वैसे ही चले जाए, हमारी कोई कमाई ना हो, है ना, तो कैसा लगता है? कैसा लगता है हमारे को कि भैया अब की बार तो दीपावली क्या हो गई, है ना? दीपावली अब की बार तो फीकी रही, है ना? बोलते हैं ना। अगर पैसा नहीं आता तो हम क्या बोलते हैं? दिवाली क्या रही? दिवाली फीकी रही अब की बार तो कुछ हुआ ही नहीं। तो हमारे मन के अंदर ये भाव आते हैं कि दिवाली अब की बार क्या रही? फीकी रही। दिवाली आती है, दिवाली मनाते हैं, तो हम अपने दिवाली मनाने के बाद फिर हम क्या करते हैं? जब दीपावली हो जाती है, सारे काम हो जाते हैं, तो उसके बाद हम रुपयों को गिनते हैं। किसको गिनते हैं? क्यों गिनते हैं? किस लिए गिनते हैं? कि कितनी कमाई हुई, है ना? कितनी कमाई हुई, तो हम रुपये गिनते हैं, हम पैसे को क्या करते हैं? हम पैसे गिनते हैं और ये देखते हैं कि इस वर्ष की आमदनी कितनी हुई है। इसी प्रकार ये जो पर्युषण पर्व है,
ये जो महापर्व है, पर्युषण पर्व में हमें पैसों की बजाय किसको गिनना है? पैसों की बजाय गुणों को गिनना है। किसको गिनना है? गुण, समझ गए ना? गुणों को गिनना है, सद्गुणों की गिनती करनी है, गुणों की गिनती करनी है। ये परीक्षा का समय है। किसका समय है? परीक्षा का समय है, परीक्षा का वक्त है कि हमने इस वर्ष में कितने गुणों को अपनाया है, कितने गुणों को अपनाया है, कितने गुणों को हमने अपने जीवन के अंदर धारण किया है और कितने अवगुणों का हमने क्या किया है, कितने अवगुणों का हमने त्याग किया है, कितने अवगुणों को हमने छोड़ा है। तो 12 महीनों के दिनों में हमने जीवन में धर्म को कहाँ तक उतारा है, धर्म हमारे अंदर कितना उतरा है, धर्म हमारे अंदर कितना आया है, हमारे अंदर कितना संभाव आया है, हमारे अंदर कितनी समता भाव आई है। देखिए, सामायिक करने में कोई कसर नहीं छोड़ते आप, है ना? सामायिक करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सामायिक 1 भी हो जाती है, सामायिक 2 भी हो जाती है, सामायिक 3 भी, 4 भी, 5 भी, उससे ज़्यादा भी सामायिक हो जाती है। लेकिन सामायिक तो की है, लेकिन हमारे अंदर कितनी निर्मलता आई है, ये सोचना है, ये विचार करना है कि सामायिक के माध्यम से हमारे अंदर कितनी शुद्धता आई है, कितनी पवित्रता आई है, कितनी निर्मलता आई है, कितने हम सहज हुए हैं, कितनी हमारे अंदर सहजता आई है, कितना हमारे अंदर सद्भाव आया है, कितना हमारे अंदर अध्यात्म आया है, कितने हमारा अंदर धर्म आया है। ये सोचने वाली बात है, इस पर चिंतन करने वाली बात है। तो इसी की जांच करने के लिए कि कितना हमारे अंदर धर्म उतरा है, इसी की जांच करने के लिए, इसी को परखने के लिए, इसी को देखने के लिए प्रति वर्ष ये महापर्व पर्युषण आते हैं। महापर्व पर्युषणों का मतलब क्या है? पर्युषण का अर्थ क्या है? पर्युषण यानी पर्युपासना। मेरी तरफ देखो, उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो, मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला अभी आपको? है पर्युषण का मतलब पर्युपासना, है ना? पर्युषण का मतलब क्या है? पर्युपासना, यानी देवादिदेव आत्म देव की उपासना करना। किसकी उपासना करना? देवादिदेव आत्म देव की उपासना करना। लेकिन आज हमारे सामने देवादिदेव अरिहंत सिद्ध कोई भी तो नहीं है, ना अरिहंत है हमारे सामने, ना सिद्ध है हमारे सामने। तो फिर हम किस देवादिदेव की आराधना करें, किनकी आराधना करें? ना तो अरिहंत परमात्मा है, ना सिद्ध भगवान है। तब फिर हम उपासना करें तो किसकी करें? ये एक सवाल उठ सकता है, ये एक सवाल आपके जहन में भी आ सकता है, आपके अंदर भी आ सकता है। तो परमात्मा कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, कोई बात नहीं, हमारे सामने हमारे समक्ष आज अरिहंत परमात्मा नहीं है, सिद्ध परमात्मा नहीं है, लेकिन मन वचन काया को लांग कर, किसको? मन वचन और काया को लांग कर, मन वचन काया से उठकर ऊपर होकर जब हम भीतर की ओर प्रवेश करते हैं, भीतर की ओर क्या करते हैं हम? भीतर कहाँ है? भीतर। जब हम भीतर की ओर प्रवेश करेंगे तभी हम आत्म देव के
आत्मदेव के दर्शन कर सकेंगे। किसके दर्शन कर सकेंगे? आत्मदेव कहाँ है? कहाँ रहता है आत्मदेव? है जी, आत्मदेव हमारे अंदर है ना, इस शरीर के अंदर ही है और कहीं नहीं है आत्मदेव। आत्मदेव इस काया के अंदर है, इस शरीर के अंदर है। तो जब हम अंदर भीतर प्रवेश करते हैं, अंदर की ओर जाते हैं, तो हम आत्मदेव के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आत्मदेव ही देवादि देव परमात्मा बनता है। कौन? आत्मदेव ही देवादि देव परमात्मा बनता है। इसलिए हमें आत्मदेव की क्या करनी है? शरीर की करनी है या आत्मदेव की करनी है? शरीर की तो करते करते पता नहीं कितना समय बीत गया है ना। 8 महीने तो की हो गया अपने शरीर की, लेकिन शरीर का भी ध्यान रखो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं देखो मेरा शरीर में गड़बड़ हुई है ना तो मैं कहाँ रहा, आपके बीच में नहीं आ पाया। तो शरीर का भी जरूर ध्यान रखना है हमारे को, लेकिन शरीर के साथ साथ ज़्यादा किसका ध्यान रखना हमारे को? आत्मदेव का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आत्मदेव ये जो आत्मा है, ये आत्मा जब निर्मल होती है, पवित्र होती है, तभी ये देवादि देव बनती है। तो इसलिए हमें आत्मदेव की उपासना करनी है इन 8 दिनों के अंदर। तो आत्मदेव की उपासना कैसे करें, किस तरह से करें? तो भगवान ने कुछ सूत्र हमारे समक्ष रखे हैं। भगवान ने पहला सूत्र बतलाया है कि मन को शुद्ध रखे। किसको शुद्ध रखना है? मन को शुद्ध रखना है, मन को पवित्र रखना है। यानी मन में संवत्सरी तक, कब तक? कल से लेकर संवत्सरी तक कोई बुरा विचार हृदय में न आने देना, अपने अंदर न आने देना। बुरे विचार आ भी जाए तो उन बुरे विचारों को सद्विचारों से क्या कर देना? सद्विचारों से उनको दूर कर देना। तो आप कह सकते हो महाराज, आप कह रहे हो कि संवत्सरी तक ही है ना। ऐसा नहीं है कि मैं ये आपको, अरे पहले संवत्सरी तक तो आराधना करो, संवत्सरी तक तो अपने मन को क्या करो? मन को शुद्ध करो, पवित्र करो। भगवान ने तो ये कहा कि भैया हमेशा मन को क्या रखो? मन को शुद्ध रखो, पवित्र रखो। लेकिन कल से ये साधना हमारे को क्या करनी है? प्रारंभ करनी है कि हमारे को अपने मन को क्या रखना है? बिल्कुल शुद्ध रखना है, पवित्रता के साथ रहना है, पवित्रता के साथ चलना है, पवित्रता के साथ बोलना है, पवित्रता के साथ उठना है, पवित्रता के साथ स्थानक में आना है, पवित्रता के साथ स्थानक में बैठकर अंतगढ़ सूत्र की वाचना क्या करनी है हमारे को? अंतगढ़ सूत्र की वाचना हमारे को सुननी है। फिर परमात्मा कहते हैं कि मन में ईर्ष्या का भाव आया तो, है ना, आ ही जाता है। मन में ईर्ष्या जाग ही जाती है, मन के अंदर ईर्ष्या आ ही जाती है। तो कहा कि अगर मन में ईर्ष्या का भाव आया तो उसी समय उसे प्रमोद भाव से उसको दूर कर देना। क्रोध आवे तो, है ना, क्रोध भी तो आ जाता है, गुस्सा भी आ जाता है। तो कहा महापुरुषों ने कि अगर क्रोध आवे तो बस एक काम कर लेना और कुछ नहीं करना। जब आपको क्रोध आए, जब आपको गुस्सा आए, तो बस आपने एक काम करना है। कौन सा काम करना है मेरी बहनों, माताओं, भाइयों? कौन सा काम करना है? जब गुस्सा आए आपको, जब क्रोध आए आपको, तो बस आपने एक ही काम करना है। क्या करना है? उस समय गज सुकुमार नाम सुना है ना,
आ गया ना याद आपको? अब बड़ी जल्दी याद आ जाता है आपको, है ना? गस्सुकमाल जैसे क्षमा वीर को याद कर लेना बस। और क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना। जब आपको क्रोध आए, जब आपको गुस्सा आए, तो किसको याद करना है? गस्सुकमाल क्षमावीर गस्सुकमाल को याद कर लेना। देखिए सौमिल ब्राह्मण क्रोध में था। किसमें था? क्रोध में था, गुस्से में था। और सौमिल ब्राह्मण गस्सुकमाल को गुस्सा दिलाना चाहता था। क्या करना चाहता था? कि किसी ना किसी तरह क्या आए? गुस्सा आए, क्रोध आए। जिसके पास जो है वही तो उसको देगा। लेकिन देखिए सौमिल ब्राह्मण गुस्सा दिलाना चाहता था, लेकिन वो क्षमावीर गस्सुकमाल को उसके प्रति कोई गुस्सा, कोई क्रोध नहीं आया। तो जब गुस्सा आए, क्रोध आए, तो किनको याद करना है? गस्सुकमाल को याद करना है। यदि अहंकार की भावना अंदर हो, अंदर अहंकार आ जाए, मान आ जाए, अभिमान आ जाए, तो उसी समय किनको याद करना? बोल तो दो, अभी सुनाया था मैंने आपको, भूल गए इतनी जल्दी? जब अंदर अहम आ जाए, अहंकार आ जाए, तो बाहुबली का क्या कर लेना? किसका कर लेना? बाहुबली का स्मरण कर लेना। क्या कर लेना? बाहुबली जी को याद कर लेना। ज्ञान भी हो तो ये सोच लेना, है ना? अगर हमारे को थोड़ा सा ज्ञान हो, और ज्ञान होने के बाद अगर थोड़ा भी अहम आ जाए, अहंकार आ जाए, तो ये सोचना कि केवल ज्ञान के सामने ये ज्ञान थोड़ा सा है, तुच्छ है, नगण्य है। क्योंकि केवल ज्ञान से ऊपर कोई ज्ञान नहीं। अहंकार नहीं करना। क्या नहीं करना? अहम नहीं करना, अहम नहीं पालना, अहंकार नहीं करना। और फिर बतलाया कि लोभ का विचार अगर अंदर आ जावे, किसका विचार? अगर अंदर लोभ का विचार अंदर आ जावे, तो ये सोचना कि आशा और तृष्णा का कोई अंत नहीं है। बस इतना सोचना है आपको। लोभ अगर अंदर आ जाए, इच्छा अगर अंदर जागृत हो जाए, तो आशा और तृष्णा का कोई अंत नहीं। इच्छा हो आगाज समा अनंत्याय। ये इच्छाएं, ये आशाएं आकाश की तरह क्या है? ये अनंत है, अनंत है। अरे जरूरतें तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है, जरूरतें तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है, और इच्छाएं बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। तो ये जो इच्छाएं हैं, ये जो तृष्णा है, ये जो आशाएं हैं, ये आशाएं कभी किसी बंदे की आज तक पूरी नहीं है। बस आपने ये सोचना है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। ऐसे निर्मल विचारों से, ऐसे पवित्र विचारों से सर्वप्रथम मन को पवित्र रखना है। कि क्या रखना है? मन को परिशुद्ध परम मनाने से पहले मन को क्या करना है? मन को पवित्र रखना है। और ऊंच नीच के भेदभाव अंदर उत्पन्न हो तो उनको उसी क्षण, तत्क्षण, उसी समय उनको अंदर से क्या कर देना है? अंदर से दूर कर देना है। और कल से ही हमें ये संकल्प कर लेना है, कल से ही हमारे को ये बात अपने जहन में, अपने अंदर बिठा लेनी है कि संवत्सरी तक हम अप्रिय वचनों का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका नहीं करेंगे? अप्रिय का मतलब कठोर, है ना? अप्रिय का मतलब होता है दूसरे को जो
अच्छा ना लगे, ऐसे वचनों का, ऐसे शब्दों का 8 दिन तक, भैया उसके बाद ये मत सोचना कि 8 दिन के बाद हम कर लेंगे, है ना। भगवान ने तो कोई छूट नहीं दी, भगवान ने कोई छूट नहीं दी। छूट तो हम कर लेते हैं, कोई पचखान कराने आता है, महाराज जी इसमें थोड़ी सी क्या कर दो आप, है ना, थोड़ी सी छूट कर दो। लो जी कमाल है, एक छोटा सा पचखान ले रहे हैं, एक छोटा सा नियम ले रहे हैं, और उसमें भी क्या कह रहे हैं, है ना, है ना, अंदर बाहर जाने की, है ना, अंदर बाहर जाने की। अंदर बाहर जाने की मतलब भाई अंदर बाहर जाओगे, है ना, पिकनिक मनाओगे, घूमोगे फिरोगे, है ना, तो महाराज इसमें क्या कर दो आप, थोड़ी सी छूट कर दो। लेकिन भगवान ने कोई छूट नहीं दिया। भगवान ने तो कहा कि जो तुम कर रहे हो उसको ईमानदारी से पूरा कीजिए। तो संवत्सरी तक हम अप्रिय वचन नहीं बोलेंगे, अप्रिय वचन नहीं कहेंगे, कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, और क्रोध नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? क्रोध नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, और लोभकारी वचनों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आप अपने मन, वचन और काया के ऊपर लगे हुए जो अशुद्ध विचारों के तालों को सद्गुणों की चाबियों से उनको क्या करना है, पर्युषण पर्वों से पहले उनको खोल देना है, उनको निकाल देना है। फिर आत्मदेव को निहारिए। किसको निहारिए? फिर आत्मदेव को निहारिए, अपने अंदर निहारिए। इसी में हमारे महापर्व पर्युषण की क्या है, महापर्व पर्युषण की सफलता, इसी में सफलता है। न्यू तो हम मनाते रहो, करते रहो, है ना, तो इनसे कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो बस मैं आपको इतना ही कहूँगा कि अपने मन को शुद्ध रखकर, अपने मन को पवित्र रखें। इन पर्युषण पर्वों की क्या करें, हम सभी आराधना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इन दिनों के अंदर अंतगढ़ सूत्र की क्या होती है, अंतगढ़ सूत्र की सुबह प्रातःकाल अंतगढ़ सूत्र की वासना होती है। जिस अंतगढ़ सूत्र को 8 दिनों के अंदर ही सुनाया जाता है, और जिस अंतगढ़ सूत्र के अंदर 90 आत्माओं का वर्णन आता है। उन 90 आत्माओं ने कैसे कैसे अपने कर्मों को खपाया है, कर्मों को काटा है, कैसे कैसे उन्होंने साधना आराधना की है। हम इतनी लंबी चौड़ी साधना आराधना नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने की है, अगर हम उनका जीवन चरित्र मन से, दिल से अगर सुनते हैं, तो इसमें भी कर्मों की क्या हो जाती है, कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तो सुबह अंतगढ़ सूत्र की वाचना होगी, और दोपहर में कल्प सूत्र की वाचना होगी, और कल्प सूत्र के बाद चौमुखी जाप रहेगा। तो कल पहला दिन रहेगा। तो मैं कहूँगा अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने श्रावकों को, अपने श्राविकाओं को कि कल हम ज़्यादा से ज़्यादा पोषद की क्या करें, पोषद की आराधना करें, धर्म आराधना करें, और इन दिनों में आरंभ समारंभ क्या करें, हमें कम करें। ज़्यादा से ज़्यादा हम तप, त्याग, तपस्या, शास्त्र, जाप, पाठ, संयमित जीवन में रहकर अपने इस जीवन को अच्छा, सुंदर और प्रभावशाली जीवन बनाने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो जब प्रयास करेंगे तो ऐसी बात नहीं है ना, जब प्रयास करते हैं तो वो अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं। एक बार हम विहार करते करते
देहरादून की ओर जा रहे थे। किधर की ओर जा रहे थे? देहरादून की ओर जा रहे थे। बीच में बहुत बड़ा जंगल आता है जिसको बोलते हैं मोहंड का जंगल, डांट की देवी। आप गए हो वहाँ पे, तो वहाँ पर बहुत सारे घने पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, और उस जंगल के अंदर बंदर की बहुत है। तो हम जा रहे थे, तो जाते जाते मैंने क्या देखा कि एक बंदरी पेड़ के ऊपर चढ़ गई, क्योंकि वो क्या थी? बड़ी थी। फटाफट क्या हो गई? वो फटाफट चढ़ गई। और उसका एक छोटा सा क्या था? उसका एक छोटा सा बच्चा था। तो वो बेचारा पेड़ पे चढ़ता है, फिर नीचे गिर जाता है, पेड़ पे चढ़ता है, फिर नीचे गिर जाता है, कूं है, नीचे गिर जाता है। तो वो बार बार चढ़ता है ना, बार बार गिर जाता है, लेकिन उसने प्रयास नहीं छोड़ा। और ये सारा नजारा मैं देख रहा हूं, उसने प्रयास नहीं छोड़ा। और क्या हुआ? वो जब चढ़ा तो अपनी मां के पास ऊपर पहुंच गया। तो जब हम प्रयासरत होते हैं किसी कार्य में, तो हम एक ना एक दिन क्या हो जाते हैं? सफल हो जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, निराश मत होना, उदास मत होना, और एक अच्छे तरीके से, जोश के साथ, होश के साथ, निर्मलता के साथ, शुद्ध और पवित्रता के साथ हम इन पर्व, महापर्व, पर्युषणों की क्या करेंगे? सभी मिलकर आराधना साधना हम सभी करेंगे। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली। तो आज 19 तारीख है और 19वें तीर्थंकर श्री मल्लीनाथाय नमः की एक माला आप महाराज की। मंदिर मार्गी आचार्य पदम भूषण पूज्य श्री रतन सुंदर सुरेश्वर जी महाराज की। स्थानकवासी आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की। तेरा पंथ आचार्य महातपस्वी पूज्य श्री महाशरमण जी महाराज की। दुनिया के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की, विश्व धर्म की, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो क्षणं, नमो लोयसव सौनंग ईसो पंच नमोकार सव पापणाशण मंगलानंचे सभ्य सिंह पड़ मंग हवि मंगलम। श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली प्रणतो धुमो मंगलम चतारी लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केली प्रणतो धुमो लोकतमा। चतारी शरणं पहुँचामि अरिहंते शरणं पहुँचामि सिद्धे शरणं पहुँचामि साहु शरणं पहुँचामि केली प्रणतं धम्मं शरणं पहुँचामि। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केली प्रणतो दया धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न कोई होगा। जो भव प्राणी करे उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो।